बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, क्या हाल है आपके। लो जी, कंप्यूटर को लेके आगे आपके सामने और इसके कुछ शार्ट क्वेश्चंस निकाले हैं। कुछ मैंने हमारे बहुत अच्छे सर हैं कंप्यूटर के, बहुत देर से पढ़ा रहे हैं और उनको काफ़ी आइडिया है कि कौन कौन से सवाल पेपर में आते हैं। तो उनसे भी मैंने पूछा था तो उन्होंने भी कुछ बातें बताई। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, पहले तो मैं ये बुक से आपको बता दूँ। बुक आप लोग अपनी सामने कर लें और उसका आप ये जो पहला चैप्टर है प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला, उसको सामने कर लें। तो उसमें आपका जो पहला टॉपिक है ना प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला, उसमें से आपका ये सवाल आ सकता है जो उसने पहले पेज के ऊपर ही ना लिखा हुआ है, जो उसके स्टेप्स लिखे हुए हैं, मतलब नंबर 1 2 3 4 5 ये 9 स्टेप्स लिखे हुए हैं। जहाँ उसने लिखा ना फॉलोइंग स्टेप्स कैन बी फॉलोड टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ज़रूरी हैं। तो उसमें आपने ये 9 के 9 नाम जो हैं वो लिख देने हैं उसको। एक ये आपका सवाल जो है वो बन सकता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बुक के हिसाब से आप चलें तो बाकी ठीक है, क्योंकि ये सारे उसमें आ रहे हैं। अच्छा हाँ, इसमें एक सर ने बताया था लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो बनता है डिबगिंग का। डिबगिंग जो है उसमें ये जो एरर्स आ रहे हैं ना, सिंटैक्स एरर, रन टाइम एरर और लॉजिक एरर, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है ये बनता है। पूरे चैप्टर में से कह रहे थे कि ये एक लॉन्ग जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर बच्चों को करना चाहिए। और उसके बाद एल्गोरिदम है, ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। बस ठीक है, ये अब हम ज़रा चलते हैं अपने ये जो सामने पेज आपको नज़र आ रहा है ना, यहाँ से मैं आपको ये शॉर्ट क्वेश्चंस बताता हूँ। तो देखें, ये पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास, व्हाट इज़ एनालिसिस फेज, ठीक है। सो कहते हैं इन दिस फेज, इस फेज के अंदर अ टेक्निक डिवाइड एंड कॉन्क्वर इज यूज्ड। तो कहते हैं ये टेक्निक यूज की जाती है टू सॉल्व बिग एंड कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। इन दिस फेज अ प्रॉब्लम इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पीसेस। एक बड़ा प्रॉब्लम है ना, तो उसको छोटे छोटे पीसेस बना लेते हैं, पार्ट्स बना लेते हैं उसके, एंड ईच सब ग्रुप प्रोग्राम इज सॉल्व्ड इंडिपेंडेंटली। और हर एक जो जितने हमने पार्ट्स बनाए हैं, हर पार्ट को अलग-अलग से सॉल्व करते हैं और उनके जो सॉल्यूशंस है फिर बाद में उनको कंबाइन करते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं और एक अपने ओरिजिनल प्रॉब्लम जो है वो इस तरह से हमारा सॉल्व हो जाता है। और कहता है इसका ये दूसरा नाम भी है डाउन डिज़ाइन, टॉप डाउन डिज़ाइन, ठीक है, ये भी है। फिर नंबर 2 क्वेश्चन जो है, जो कि ज़ाहिर अभी मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ डिबगिंग, ठीक है। डिबगिंग क्या होता है और उसकी फिर टाइप्स बताएं। तो ये अलग-अलग एज ए डेफिनेशन भी आ सकती हैं और एक लॉन्ग क्वेश्चन भी इसका बड़ा ज़रूरी है, ये बन सकता है। सो डिबगिंग इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर्स। एरर को फाइंड करना, तलाश करना और उसको निकालना, ठीक है, ये इसका डिबगिंग का डेफिनेशन है उसकी। और कहता है कि इसमें 3 तरह के एरर हो सकते हैं, सिंटैक्स एरर, रन टाइम एरर और लॉजिकल एरर। सिंटैक्स एरर में क्या है, अकर्स व्हेन प्रोग्राम वायलेट्स ग्रामेटिकल रूल। हम प्रोग्राम में लिख रहे हैं उसको, लेकिन ग्रामर जो है उसको हमने अल्फाज, वर्ड्स आगे पीछे कर दी हैं, ग्रामर में कहीं कॉमा फुल स्टॉप लगाना था वो नहीं लगाया, तो ग्रामर की जो मिस्टेक्स हैं वो सिंटैक्स एरर कहलाती हैं। दूसरा जो है वो रन टाइम एरर है। तो कहता है दिस अकर्स व्हेन प्रोग्राम परफॉर्म्स इलीगल ऑपरेशन, यानी कि वो हमारा जो सिस्टम है वो इस चीज़ को जो हम लिख के उसको देते हैं वो उसको रन करने के काबिल ही नहीं है, क्योंकि हम गलत लिख के दे रहे हैं ना उसको। तो इस तरह का इलीगल ऑपरेशन आ जाएगा, तो इसको हम फिर रन टाइम एरर कहते हैं। और उसके बाद ये लॉजिकल एरर है, अकर्स व्हेन देयर इज अ मिस्टेक इन द लॉजिक ऑफ द ऑपरेशन। लॉजिक जो है वो क्या होती है कि जहाँ पे लेस देन, ग्रेटर देन, इस काम के बाद ये होना चाहिए था, ठीक है, कोई चीज़ ग्रेटर, लॉजिकली वो ग्रेटर है और हमने उसको लेसर शो करा दी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो लॉजिकल एरर में आती हैं। फिर अब यही तीनों चीज़ों को वो सेपरेट देखें, क्वेश्चंस बना रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज रन टाइम एरर, वो ऊपर भी पड़ा है, यही चीज़ यहाँ पे भी है। तो आप ये वीडियो पास करके देख भी सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है। फिर व्हाट इज लॉजिकल एरर, ये भी वही है। डेस्क चेकिंग क्या होती है, ये नया क्वेश्चन है कि डेस्क चेकिंग इज अ प्रोसेस ऑफ केयरफुली ऑब्जर्विंग द वर्किंग ऑफ एन एल्गोरिदम। कि वो एल्गोरिदम की जो वर्किंग हमने वो बनाया है उसको, प्रोग्राम को, तो उसकी वर्किंग को चेक किया जाता है, देखा जाता है ऑन द पेपर, पेज के ऊपर देखा जाता है फॉर सम सैंपल डाटा। एल्गोरिदम इज प्रोवाइडेड अ वेरिएबल सेट ऑफ इनपुट्स, उसको इनपुट्स दी जाती हैं फॉर विच आउटपुट इज चेक्ड, और उस पर फिर आगे से आउटपुट देखा जाता है कि आउटपुट वो सही तरह से चला रहा है कि नहीं। तो इसको हम कहते हैं कि ये डेस्क चेकिंग है। ये 5 क्वेश्चन है, एग्जाम्पल करने की जरूरत नहीं है, डेफिनेशन पे आगे आ जाएं कि एल्गोरिदम क्या है। तो एल्गोरिदम सबसे पहले तो ये बताएं कि हमारा जो मैथमेटिशियन थे मुसलमान, बिन मूसा अल हवारिज़मी, इन्होंने ये बनाया था।
ठीक है, कंस्ट्रक्ट किया था। और ये क्या होता है, इट इज़ अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, कि ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है कि किसी प्रॉब्लम को हमने किस तरह से हल करना है। ठीक है, सो ये इसमें आ जाएगा। फिर देखें फ्लो चार्ट की डेफिनेशन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट, द ग्राफिकल और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम। ठीक है, ग्राफ के जरिए या पिक्चर्स के जरिए किसी एल्गोरिदम को शो कराना, उसको फ्लो चार्ट कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ मैनी सिंबल्स, और ये सिंबल्स पेपर में आ सकती हैं कि भाई इस सिंबल का क्या मीनिंग है वो बताएं। तो ये वाला जो ये बनाया हुआ है, बैठा हुआ सर्कल, इट इज एन ओवल शेप विच इज यूज्ड फॉर स्टार्ट एंड स्टॉप ऑफ द फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट को स्टार्ट कर रहे हैं या ख़त्म कर रहे हैं तो उसके लिए ये सिंबल यूज़ करते हैं। और ये वाली जो सिंबल है, जो पैरेललोग्राम बनाई हुई है, ये क्या है, इनपुट आउटपुट सिंबल है। ठीक है, तो वो उसमें क्या है, इनपुट लेनी या किसी आउटपुट को डिस्प्ले कराना, शो कराना, वो इसमें हम करते हैं। प्रोसेसिंग सिंबल है ये वाला जो हमारे पास रेक्टेंगल है। ठीक है, रेक्टेंगल शेप है विच शोज कैलकुलेशन हो रही है जी, प्रोसेसिंग हो रही है। और डिसीजन सिंबल के बाद में हमने डिसीजन कौन सा लिया है, ये हमारे पास ये डायमंड शेप आ जाती है। ठीक है, और कनेक्टर सिंबल है कि जहाँ पे आप कनेक्ट करते हैं पिछली मालूमात को अगली के साथ, तो ये सर्कल, छोटा सा एक सर्कल जो है वो इस चीज़ को शो कराता है। और फ्लो लाइंस हैं, फ्लो लाइंस यही बताती है, डायरेक्शन दिखाती हैं, भाई इधर से इधर को जाना है, इधर से इधर को जाना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 8 जो है, अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, ये शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी। शॉर्ट में वो 2 एडवांटेज पूछ ले, 2 डिसएडवांटेज पूछ ले। सो पहला क्या है, एडवांटेजेस क्या है, तो इसमें क्या था कि फ्लो चार्ट के एडवांटेज है, इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब लॉजिक ऑफ ऑपरेशन। लॉजिक क्या है, किसके बाद कौन सा करना है, क्लियरली एंड इफेक्टिवली। इट इज़ यूज फॉर मेंटेनेंस ऑफ द प्रोग्राम, प्रोग्राम को मेंटेन रखने के लिए, क्योंकि हमें समझ आती रहेगी कि किसके बाद क्या होना है। इट इज़ अ गाइड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोग्राम, प्रोग्राम को और बेहतर बनाने के लिए। इट इज़ हेल्पफुल ड्यूरिंग डिबगिंग प्रोसेस, और एरर अगर फाइंड आउट करना है तो उसके लिए अगर फ्लो चार्ट आपने बनाया हुआ है तो आपको बेहतर समझ आएगी। फिर उसकी लिमिटेशंस हैं, क्या नुकसानात हैं इसके। सो कहता है इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ड्रा फ्लो चार्ट ऑफ कम्प्लेक्स प्रॉब्लम, मुश्किल प्रॉब्लम्स हैं तो वो फ्लो चार्ट बनाना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर है प्रॉब्लम बड़ी है। इफ़ मॉडिफिकेशंस आर रिक्वायर्ड देन फ्लो चार्ट इज़ टू बी रीड्रॉन। अब ज़ाहिर है उसको अगर आपने चेंज करना है तो जो पहला फ्लो चार्ट है वो सारा गया, आपको दोबारा नए सिरे से बनाना पड़ेगा फ्लो चार्ट। तो ये है जी आपके पास पहला चैप्टर। दूसरा चैप्टर जो है GW बेसिक का है, ये पहले मैं आपको किताब के ऊपर से बता देता हूँ, अगर कोई क्वेश्चन या चीज़ या टॉपिक सर ने कहा था तो वो मैं आपको बता देता हूँ। ये मेरे पास बुक है। अच्छा, इसमें देखें सर ने सबसे पहले तो कहा है कि जो पहला पेज है ना चैप्टर 2 का, उसमें GW बेसिक की आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। ठीक है, ये नीचे मॉड्स ऑफ ऑपरेशन है, यहाँ GW बेसिक की डेफिनेशन है। हाँ, इसके अंदर वो 2 कंसेप्ट हैं, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मॉड जो है उसका, ये दोनों की डेफिनेशन आनी चाहिए। उसके बाद आगे चलें, आगे देखते हैं। हाँ, फिर उन्होंने कहा था ये वेरिएबल्स जो हैं, ठीक है, वेरिएबल की डेफिनेशन ये इसके अंदर आनी चाहिए। ठीक हो गया। देन इसकी जो टाइप्स हैं वेरिएबल्स की, न्यूमेरिक वेरिएबल और स्ट्रिंग वेरिएबल, ठीक है, ये डेफिनेशन। फिर कांस्टेंट की डेफिनेशन ये आनी चाहिए। ये डेफिनेशन सर ने कहा था कि ये आपने याद करनी है, तैयार करनी है। उसके बाद ये जो कमांड्स हैं, इनमें से कौन सी इंपॉर्टेंट थी वो मैंने निशान लगवाया था, मैं देखता हूँ। ओके, पेज आगे करते जाओ। ये हो गया, बस ये एक दफ़ा ज़रा देख लें आराम से, क्योंकि कोई इंपॉर्टेंट चीज़ मिस ना हो जाए। हाँ, ये पेज नंबर 33 पे है, रीड डाटा स्टेटमेंट। कह रहे हैं कि यहाँ से ये जो डाटा स्टेटमेंट है ना, इसको आप रेडी आपको करना चाहिए, 2.14 वाला टॉपिक। ठीक है ना, रीड डाटा स्टेटमेंट ये आनी चाहिए। और ये जो 35 वाले पेज पे इनपुट स्टेटमेंट है 2.16 वाला, ये ज़रूर याद करना चाहिए, तैयार करना चाहिए इसको। और इसमें से बस ये एंड हो जाता है। तो एक तो ये बुक में से सर ने जो बताया। अब देखें जो मेरे पास नोट्स हैं, ये भी ज़ाहिर है बहुत अहम चीज़ें हैं, सवाल निकाले में उसमें से। तो ये देखें, पहले तो वही बात, व्हाट आर द मॉड्स ऑफ GW बेसिक जो है, तो कहता है उसके 2 मॉड्स हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, डायरेक्ट मॉड और इनडायरेक्ट मॉड। तो दोनों की अलहदा से फिर इंफॉर्मेशन जो मालूमात हैं वो आपको पता होनी चाहिए। डायरेक्ट मोड में क्या है, कमांड्स डू नॉट प्रोसीड बाय लाइन नंबर, लाइन नंबर के हिसाब से नहीं वो चलते। कमांड्स आर नॉट एग्जीक्यूटेड एट देयर टाइप, कि जो ही आप टाइप करते जाएं तो एग्जीक्यूट हो जाएं। ठीक है, कमांड्स आर लॉस्ट आफ्टर एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूट हो गया प्रोग्राम तो जो आपने कमांड लिखी थी वो सेव नहीं हुई,
वो ख़राब हो गई, ख़त्म हो गई। इट इज़ यूज फॉर डिबगिंग एंड क्विक कंप्यूटेशन, यानी अगर आप डिबगिंग कर रहे हैं या कोई छोटी छोटी कैलकुलेशंस कर रहे हैं उसके लिए ये डायरेक्ट मोड यूज़ होता है। इनडायरेक्ट मोड में क्या है, कमांड्स आर प्रोसीडेड बाय लाइन नंबर्स, लाइन नंबर 1 की कमांड पहले चलेगी फिर 2 की चलेगी। कमांड्स आर नॉट एग्जीक्यूटेड एज दे आर टाइप्ड, टाइप करते जा रहे हैं और एग्जीक्यूट हो जाएं इस तरह से नहीं होता, क्योंकि खुद एग्जीक्यूट करेंगे तो होगी। कमांड्स आर नॉट लॉस्ट आफ्टर एग्जीक्यूशन, कमांड आपकी सेव रहेंगी, खराब नहीं होंगी। इट इज़ यूज फॉर टाइपिंग अ प्रोग्राम, प्रॉपर अगर आप पूरा प्रोग्राम लिख रहे हैं ना तो उसके लिए इनडायरेक्ट मोड में ही आपको लिखना चाहिए। अच्छा जी, फिर वो क्वेश्चन नंबर 2 है राइट स्टेप्स टू सेव अ फाइल। ये बड़ा अच्छा सवाल है, ये शॉर्ट सवाल बहुत अहम ये है। कहता है कि अगर आपने कुछ स्टेप्स उसको सेव करना है किसी चीज़ को फाइल के अंदर तो वो किस तरह से करेंगे, तो इसमें ये उसने कहा फॉलोइंग आर द स्टेप्स। नंबर 1 क्या है, प्रेस F4 की और टाइप सेव, यानी पहला काम ये करना है F4 की दबानी है या सेव कमांड लिख दें। उसके बाद आपके पास सामने जो आएगा वहाँ पर अपने उसका फुल पाथ देना है। टाइप द फुल पाथ विल वैलिड नेम एंड एक्सटेंशन, फाइल का जो आपने नाम रखना है उसकी जो एक्सटेंशन है आगे से .exe है कौन सी है वो आपने लिखनी है और फिर उसके बाद एंटर की दबा देनी है। तो इस तरह से वो जिस जगह आपने कहा है वहाँ पे वो स्टोर हो जाएगी। ठीक है, फिर राइट स्टेप्स टू लोड अ फाइल इन बेसिक। अब वो तो था सेव करना, अब आपने जो सेव किया हुआ है उसको लोड करना है, उसको सामने लेके आना है। सो उसके लिए स्टेप्स उसने ये 3 बनाए हुए हैं, ऊपर वाली लाइनों की जरूरत नहीं है। सो कहता है प्रेस F3 की और टाइप लोड कमांड, दोनों तरीकों से हो सकता है ना, F3 दबा लें या लोड कमांड लिख लें। टाइप द फुल पाथ, फिर वही बात कि जहां वो फाइल पड़ी हुई है उसका पूरा फिर पाथ आपको लिखना पड़ेगा और उसकी एक्सटेंशन भी बतानी पड़ेगी। फिर आप एंटर दबाएं तो वो लोड हो जाएगी। तीसरा स्टेप ये हो गया। नंबर 4 क्वेश्चन है व्हाट आर रिजर्व्ड वर्ड्स इन बेसिक। अब बेसिक के अंदर अगर आप प्रोग्राम लिख रहे हैं तो बाज़ अल्फाज जो हैं वो रिजर्व होते हैं, वो आप खुद नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है, सिस्टम के अंदर वो लिखे होते हैं ये वाले इफ़, एल्स, फॉर, नेक्स्ट, क्योंकि उनके अपने स्पेशल मीनिंग होते हैं। सो रिजर्व वर्ड्स आर आल्सो कॉल्ड की वर्ड्स, दे हैव प्री डिफाइंड मीनिंग, पहले से ही उनके मीनिंग डिफाइन किए होते हैं बेसिक के अंदर। दे कैन ओनली बी यूज फॉर द पर्पज फॉर विच दे आर डेवलप्ड, जिस काम के लिए उनको रखा गया उसी के लिए आप कर सकते हैं। और 2-3 एग्जाम्पल यहाँ से दे दें। नंबर 5 है व्हाट इज अ वेरिएबल, वही बात वेरिएबल की डेफिनेशन आ गई। सो इट इज अ क्वांटिटी, अब वेरिएबल की सिंपल वही डेफिनेशन जो मैथ में यूज होती है कि कोई भी चीज जो वेरी कर सकती है, जो चेंज हो सकती है। इट इज अ क्वांटिटी हुज वैल्यू मे चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हुए उसकी वैल्यूज चेंज हो सकते हैं। इट इज द नेम ऑफ द मेमोरी लोकेशन एंड इज यूज टू स्टोर इनपुट डाटा अ रिजल्ट ऑफ द कंप्यूटेशन, जो आपने रिजल्ट्स लेने हैं वो स्टोर करने के लिए इसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, रूल्स मेरा नहीं ख्याल इतने इंपॉर्टेंट हैं, करने हैं तो कर लीजिए वरना डेफिनेशन इनफ है। आगे है व्हाट इज सेव कमांड, सेव कमांड क्या होती है और उसके सिंटैक्स जो हैं वो भी आप बताएं। दिस कमांड इज यूज टू स्टोर फाइल, जाहिर है सेव का काम ही है स्टोर करना उसको, चीज़ों को, फाइलों को बाद में यूज करने के लिए। और उसके लिए सिंटैक्स क्या यूज होता है ये उसने बताया, सेव, फिर पाथ विद फाइल नेम जैसे ऊपर सवाल आया था और आगे कॉमा और ये इस तरह से। तो ये आप देख लें इसको। ठीक हो गया, ये सवाल है। और अगेन एग्जाम्पलें हैं, कोई एक एग्जाम्पल याद रख लें या वैसे डेफिनेशन इनफ है। क्वेश्चन नंबर 7 व्हाट आर IO स्टेटमेंट, इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट बेसिक के अंदर कौन सी होती हैं। तो जाहिर है इनपुट आउटपुट है वो। ठीक है, IO जो है वो किसको शो करता है, इनपुट को और आउटपुट को। तो इनपुट क्या है, इस लहदा से डेफिनेशन आ गई, अ स्टेटमेंट विच इज यूज टू गिव इनपुट टू द प्रोग्राम। सिंपल बात है, प्रोग्राम को इनपुट दी जा रही है, प्रोग्राम को मालूमात प्रोवाइड की जा रही है, उसको इनपुट से कमांड कहते हैं। और जो आउटपुट है और ज़ाहिर है उसका उल्टा होगा, स्टेटमेंट विच इज यूज टू डिस्प्ले आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम, प्रोग्राम का जो रिजल्ट आया है उसको शो कराने के लिए हम आउटपुट स्टेटमेंट जो है वो देते हैं, जैसे प्रिंट स्टेटमेंट है और इस तरह से। और क्वेश्चन नंबर 8 व्हाट आर द टाइप डिक्लेरेशन कैरेक्टर्स इन बेसिक। तो बेसिक में ये कौन से ये है कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। टाइप डिक्लेरेशन कैरेक्टर आर यूज टू रिप्रेजेंट डाटा टाइप, कि डाटा किस तरह का है, जैसे ये $साइन है तो वो स्ट्रिंग डाटा होता है, परसेंटेज है तो इंटीजर्स में होता है, ये एक्सक्लेमेशन मार्क है तो सिंगल प्रिसीजन। तो ये आपने इसको याद कर लेना। लो जी, अभी फिलहाल इस वीडियो के अंदर 2 चैप्टर इनफ है, बाकी अगली वीडियो में इंशाल्लाह बाकी बनाते हैं। तो अभी इनको ज़रा तैयार करें, मैं और बाकी चीज़ें भी रेडी करता हूँ। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।